कल रात में मैं बस आराम से बैठा था डिनर के बाद और सोचा चलो कुछ देखते हैं। मैंने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस खोली और स्क्रॉल करना शुरू किया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैं बस स्क्रॉल ही करता रहा। और फिर टॉप कॉर्नर में एक सजेशन था, एक ऐसी मूवी जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, पर उसका डिस्क्रिप्शन अजीब सा था, जैसे वो मुझे जानते हो, जैसे उसको पता था कि मुझे इस टाइम पर इस मूड में ऐसी ही कुछ स्टोरी देखनी है। मैंने प्ले कर दिया और आई किड यू नॉट, वो पिछले 6 महीने में देखी हुई बेस्ट मूवी निकली। और मैं सोचते रह गया कि ये होता कैसे है, ये एल्गोरिदम, ये सिस्टम, इसको इतना कैसे पता है मेरे बारे में। कभी आपने सोचा है, या जब आप ऑनलाइन कुछ सर्च करते हो और अगले 5 दिन तक आपको हर वेबसाइट पे उसी चीज़ के एड्स दिखते हैं, या जब आपका फ़ोन आपके टाइप करने से पहले ही अगला वर्ड सजेस्ट कर देता है। ये सब कोई जादू नहीं है, ये 3 शब्दों का कमाल है जो हम रोज़ सुनते हैं पर शायद ठीक से समझते नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। सुनने में कितने हैवी लगते हैं ना, AI, ML, DL, ऐसा लगता है जैसे किसी साइंटिस्ट की लैब में ही इनकी जगह है। पर सच ये है कि ये हमारी लाइफ में इतना घुल मिल गए हैं, जैसे हवा में ऑक्सीजन, हम इससे सांस ले रहे हैं पर इसके बारे में सोचते नहीं। तो आज हम इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स को आराम से बिना किसी टेक्निकल जार्गन के तोड़ कर समझेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस सिंपल कॉन्वर्सेशन। चलो शुरू करते हैं सबसे बड़े नाम से, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ना वो एक बड़ा सा सपना है, एक ग्रैंड विजन। सदियों से इंसान ये सोचता आया है कि क्या हम ऐसी मशीन्स बना सकते हैं जो इंसानों की तरह सोच सकें, जो सीख सकें, जो डिसीजंस ले सकें। साइंस फिक्शन मूवीज़ में जो हम देखते हैं, रोबोट्स जो बातें कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, वो सब AI का अल्टीमेट गोल है। तो AI एक फील्ड है, एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक आइडिया है, आइडिया ऑफ मेकिंग मशीन्स स्मार्ट, सिंपल। अब इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए AI का मतलब है व्हीकल्स, गाड़ियाँ, हर तरह की गाड़ी जिसका काम है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसमें साइकिल भी आती है, कार भी, ट्रेन भी, एरोप्लेन भी, सब व्हीकल्स। तो AI वो व्हीकल्स जैसा ब्रॉड टर्म है, स्मार्ट मशीन्स का यूनिवर्स। लेकिन एक मशीन को स्मार्ट बनाते कैसे हैं, एक मशीन को सोचना सिखाते कैसे हैं? हवा में तो नहीं हो जाता। उसके लिए आपको एक तरीका चाहिए, एक मेथड। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, ML यानी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग AI के उस बड़े सपने को अचीव करने का एक तरीका है। ये AI का ही हिस्सा है, एक सबसेट है। अगर AI व्हीकल्स है तो मशीन लर्निंग कार्स है। कार एक स्पेसिफिक टाइप का व्हीकल है, ठीक वैसे ही मशीन लर्निंग AI बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका है। तो मशीन लर्निंग करता क्या है? जैसा नाम है वैसा ही काम है, मशीन लर्निंग यानी मशीन को सिखाना। पर कैसे? किताबें पढ़ाकर नहीं, डेटा देकर, बहुत सारा डेटा। सोचिए, आपको एक कंप्यूटर को सिखाना है कि एक फोटो में बिल्ली है या कुत्ता। आप क्या करोगे? आप उसे हजारों नहीं लाखों फोटोज दिखाओगे जिनके नीचे लिखा होगा बिल्ली, और लाखों फोटोज दिखाओगे जिनके नीचे लिखा होगा कुत्ता। अब शुरू में मशीन गलती करेगी, वो हर 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता बोलेगी, पर धीरे धीरे इतना सारा डेटा देखकर वो पैटर्न्स पहचानना शुरू कर देगी। वो देखेगी कि बिल्लियों की आंखें ऐसी होती हैं, कान ऐसे होते हैं, उनकी मूछें होती हैं, कुत्तों की नाक अलग होती है, उनका साइज अलग होता है। वो ये सब रूल्स खुद से बनाती है। आप उसे बताते नहीं हो कि लुक फॉर पॉइंटी ईयर्स। वो लाखों एग्जाम्पल्स देखकर खुद ये रूल लर्न करती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं मशीन लर्निंग। जो आपका ईमेल स्पैम फोल्डर में चला जाता है वो मशीन लर्निंग है। सिस्टम ने लाखों स्पैम ईमेल से सीखा है कि लॉटरी, प्रिंस, अर्जेंट रिप्लाई जैसे वर्ड्स अक्सर स्पैम में होते हैं। जो आपको नेटफ्लिक्स मूवी रेकमेंड करता है वो मशीन लर्निंग है। सिस्टम आपकी वॉच हिस्ट्री देखता है और उन लाखों लोगों की हिस्ट्री देखता है जिनका टेस्ट आपसे मिलता जुलता है, और फिर वो प्रेडिक्ट करता है कि अगर उनको ये मूवी पसंद आई तो शायद आपको भी आएगी।
तो मशीन लर्निंग एआई का इंजन है। ये वो प्रैक्टिकल टूल है जिससे हम मशीन्स को डेटा के जरिए ट्रेन करके स्मार्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कुछ काम आसान होते हैं, जैसे स्पैम ईमेल पहचानना। इसके लिए रूल्स थोड़े सिंपल हैं, पर कुछ काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सोचिए, आप अपने फ़ोन से कहते हैं, हे सिरी, कल सुबह 7 बजे का अलार्म लगा दो। इस एक सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए मशीन को क्या क्या करना पड़ता है? पहले तो हवा में जो साउंड वेव्स हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, फिर उस टेक्स्ट का मतलब समझना कि कल सुबह मतलब आने वाला दिन, 7 बजे मतलब टाइम, अलार्म लगा दो मतलब एक एक्शन। ये इतना आसान नहीं है, इसमें इतने लेयर्स हैं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार का सोचिए। एक कार को रोड पर चलने के लिए रियल टाइम में कितने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सामने से आती गाड़ी की स्पीड, सिग्नल का कलर, रोड पर चलते लोग, रोड के साइन बोर्ड्स, ये सब एक साथ प्रोसेस करना। ऐसे सुपर कॉम्प्लेक्स कामों के लिए नॉर्मल मशीन लर्निंग कभी कभी काफ़ी नहीं होती। हमें एक और पावरफुल टूल की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ आती है हमारी तीसरी और सबसे एडवांस प्लेयर, डीएल यानी डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक स्पेशल सुपर पावर्ड वर्जन है। ये मशीन लर्निंग फैमिली का प्रोडिजी है। अगर एआई व्हीकल्स है और मशीन लर्निंग कार्स है, तो डीप लर्निंग है इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार है तो कार ही, पर वो एक न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलती है जो उसे ज़्यादा एफिशिएंट और पावरफुल बनाती है। डीप लर्निंग का मेन आइडिया हमारे इंसानी दिमाग से इंस्पायर्ड है। हमारे ब्रेन में जैसे करोड़ों न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, डीप लर्निंग मॉडल्स भी वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं। ये नेटवर्क्स लेयर्स में काम करते हैं। जैसे वही बिल्ली वाली फोटो, जब एक डीप लर्निंग मॉडल उस फोटो को देखता है तो पहली लेयर शायद बस एजेस और कॉर्नर्स को पहचाने। अगली लेयर उन एजेस को जोड़कर शेप्स बनाए, जैसे आंख या कान। उसके बाद की लेयर उन शेप्स को जोड़कर पूरे चेहरे को पहचाने, और आखिरी लेयर ये सब इंफॉर्मेशन को जोड़कर फाइनल डिसीजन दे कि हाँ, ये 99% एक बिल्ली है। क्योंकि ये प्रोसेस इतनी डीप लेयर्स में होता है, इसीलिए इसका नाम है डीप लर्निंग। आपके फ़ोन का फेस अनलॉक, डीप लर्निंग। एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट जो आपकी आवाज़ समझते हैं, डीप लर्निंग। रियल टाइम में एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले ऐप्स, डीप लर्निंग। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई। एआई वो बड़ा सपना है, ऐसी मशीन्स बनाना जो स्मार्ट हों। एमएल उस सपने को पूरा करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, मशीन को डेटा से सिखाना। और डीएल मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस टूल है जो हमारे ब्रेन की तरह काम करता है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग है और हर मशीन लर्निंग एआई है, लेकिन इसका उल्टा हमेशा सच नहीं होता। हमने पूरी ये डिस्कशन काफ़ी लाइट हार्टेड रखी, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज़ का इम्पैक्ट बहुत रियल और एक्साइटिंग है। एआई यानी एमएल और डीएल के ज़रिए हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट और ना जाने कितनी और फील्ड्स में कमाल के इनोवेशंस ला रहा है। ये एक ऐसी फील्ड है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। जो आज हमारे लिए कटिंग एज डीप लर्निंग है, वो शायद कल और भी पावरफुल चीज़ में बदल जाएगा। एक बात तो पक्की है कि ये कॉन्सेप्ट्स अब कहीं नहीं जाने वाले, और इनके बेसिक्स को समझना आपको इस टेक ड्रिवन दुनिया में आगे रहने में हेल्प करेगा। तो अगली बार जब आप किसी को एआई, एमएल और डीएल को मिक्स करते हुए सुनेंगे, तो आप उन्हें आराम से समझा सकते हैं कि एआई मशीन्स को स्मार्ट बनाने का आइडिया है, एमएल उन्हें डेटा यूज करके सिखाने का तरीका है, और डीएल आजकल इस लर्निंग के लिए यूज होने वाला सबसे फैंसी टूल है। और अगर वो अब भी कंफ्यूज दिखें, तो आप हमारी एनालॉजी यूज कर सकते हैं कि एआई इज टू एमएल इज टू डीएल का रिश्ता वैसा ही है जैसा व्हीकल्स इज टू कार्स इज टू इलेक्ट्रिक कार्स का है। ये सुनकर अक्सर बात समझ आ जाती है। तो कंक्लूजन में एआई, एमएल और डीएल एक फैमिली की तरह है, जिसमें एआई पेरेंट है, एमएल उसका टैलेंटेड बच्चा और डीएल वो प्रोडिजी ग्रैंडसन। हर एक का अपना रोल है, और ये सब मिलकर उन स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को बना रहे हैं जो हमारी दुनिया को बदल रही है। उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ इन टर्म्स को आपके लिए आसान बना दिया होगा। सुनने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।